कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ये रिसेंटली न्यूज़ में है। ये अपना हिंदुस्तान है और यहाँ पे सिक्किम है। सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे लगता है और इधर तिब्बत है। तिब्बत चाइना का पार्ट है। तो 3 कंट्री से बॉर्डर लगाता है ये। और पास में देखो थोड़ी सी दूर भूटान भी है यहाँ पे। तो कंचनजंगा ये माउंटेन है, यहाँ पे पहाड़ी है जो वर्ल्ड की 3rd हाईएस्ट है, तीसरे नंबर की सबसे ऊंची पहाड़ी है। ये यहाँ पे लोकेटेड है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, यानी कि फॉरेस्ट एरिया जिसको जंगल है बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया हुआ है। तो अभी रिसेंटली न्यूज में है ये। क्यों है न्यूज में? क्योंकि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ये कलकत्ता में हेडक्वार्टर है भाई साहब इसका। और 1890 में बनाई थी ये ऑर्गेनाइजेशन, संस्था बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। कलकत्ता का नाम अब सब आपको पता है कि अब क्या है, कोलकाता। कोलकाता है, कोलकाता में जो वेस्ट बंगाल की कैपिटल है। 1890 में बनाया था और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, पर्यावरण मंत्री के अंदर ये काम करती है ये संस्था। इसने रिपोर्ट दी है कि इंडिया का सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट स्टेट है सिक्किम, उसका जो एरिया है 1% से भी कम एरिया है। और लेकिन उसमें 27% इंडिया के फ्लोरिंग प्लांट्स मिलते हैं, इंडिया के फूल देने वाले पौधे मिलते हैं 27%। ये सिक्किम का ही, ये सिक्किम क्या है, कंचनजंगा जो बायोस्फीयर लैंडस्केप है उसी का पार्ट है सिक्किम। तो एक कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे लगभग क्या है, 1220 मीटर अबव सी लेवल से ऊपर यहाँ पे इकोसिस्टम मिलता है। कंचनजंगा पहाड़ ये आपको बताया, यहाँ पे इकोसिस्टम मिलता है, यानी कि पेड़ पौधे हैं यहाँ पे, जंगली जानवर भी रहते हैं यहाँ पे। सब ट्रॉपिकल लेवल से लेके आर्कटिक रीजन तक का इकोसिस्टम यहाँ पे देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये हमारी अर्थ है और ये इक्वेटर है। और ये आपका ट्रॉपिकल एरिया 23.5 डिग्री नॉर्थ साइड में, और फिर सब ट्रॉपिकल आ जाता है 35 डिग्री पे, फिर 60 डिग्री पे टेम्परेट, और फिर आपका आर्कटिक रीजन है यहाँ पे 90 डिग्री आसपास यहाँ पे। तो ये सब ट्रॉपिक लेवल से जो सब ट्रॉपिक लेवल पे मिलते हैं ना जंगली जानवर पेड़ पौधे, तो यहाँ पे ऊंचाई पे थोड़ा जाएंगे वो ही यहाँ पे मिलता है। क्योंकि ऊपर जैसे ऊंचाई पे जाते हैं आप सबको पता है कि टेम्परेचर डिक्रीज होता है, अर्थ से जब ऊपर जाओगे एटमॉस्फेयर में डिक्रीज होता है। तो ये ऊंचाई पे है, ऊपर जाएंगे डिक्रीज होगा, ठंडा इलाका है, तो यहाँ पे सब ट्रॉपिक लेवल का यहाँ पे इन्वायरमेंट हो जाता है। तो सब ट्रॉपिक में जो फॉरेस्ट मिलता है, एनिमल्स मिलते हैं, वो यहाँ पे मिलते हैं। सब ट्रॉपिक, टेम्परेट और आर्कटिक रीजन तक ये सारे फॉरेस्ट टाइप और जंगली जानवर यहाँ पे मिलते हैं। वर्ल्ड का थर्ड हाईएस्ट पीक है ये। सबसे ऊंचा कौन सा? माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में, आप सबको पता है। उसके बाद K2 है, K2 जो जम्मू कश्मीर में काराकोरम रेंज पे, जो उसके बाद ये कंचनजंगा आता है जो सिक्किम में लोकेटेड है। यहाँ पे लेक्स मिलती हैं, झील और ग्लेशियर्स मिलते हैं, बर्फ़ के पहाड़। बर्फ़ के पहाड़ होते हैं लगभग, जैसे आपने फ्रीज खोल के देखोगे, बर्फ़ निकालोगे छोटा सा ट्रे में से, अगर ये बहुत बड़ी मात्रा में हो 1-2 किलोमीटर के एरिया में पहाड़ों पे, वो ये ग्लेशियर। यहाँ पे लगभग 26 किलोमीटर का, 26 किलोमीटर का जैमू ग्लेशियर है जो फेमस है। ये बायोस्फीयर रिजर्व का ही पार्ट है इस कंचनजंगा का। और यहाँ पे लगभग 118 स्पीसीज मिलती हैं यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट की, जिनसे दवाई बनती हैं। और ये नॉर्थ सिक्किम में जोंगू वैली भी है, यहाँ पे जोंगू वैली, जोंगू वैली है, ये याद रखना है। वैली होती है, मान लो 2 एरिया हैं, ये 2 एरिया के बीच में एक झुका हुआ एरिया, मतलब यहाँ पे नीचे एरिया, ये घाटी बन जाती है, घाटी बोलते हैं हिंदी में, जोंगू वैली है। और यहाँ पे इंडिजिनस मतलब मूल निवासी जो लोग हैं वो रिलीजियस और कल्चरल प्रैक्टिसेस करते हैं। लेप्चा प्रजाति के, लेप्चा एक कम्युनिटी के लोग हैं, वो यहाँ पे पूजा पाठ भी करते हैं। इनको कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व की। और इसलिए इसलिए कंचनजंगा नेशनल पार्क को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की मिक्स्ड कैटेगरी में डाला हुआ है। तो पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही मिक्स्ड कैटेगरी में है, ये एक साइट है जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है, इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही है। जैसे बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, इसका मेन एरिया बीच वाला कोर एरिया होता है, इसके बाहर बफर जोन होता है, बीच में कोर एरिया हो गया, फिर बफर जोन हो गया, और फिर ट्रांजिशन जोन हो गया। तो मेनली नेशनल पार्क जो होते हैं वो कोर एरिया में होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के में जनरली। और उनमें क्या है, पत्ता तोड़ना भी अलाउ नहीं होता, कुछ भी एक्टिविटी अलाउ नहीं होती, आप पत्ता भी नहीं तोड़ सकते पेड़ का। तो ये नेशनल पार्क है जो यहाँ के, इसके अंदर इसको मिक्स्ड कैटेगरी में डाला हुआ है, जो ओनली साइट है इंडिया में। और यूनेस्को की वैसे तो बहुत सारी साइट है, मिक्स्ड कैटेगरी की सिर्फ एक साइट है जो 2016 में 2016 में डिक्लेयर की थी। और कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को का एक और प्रोग्राम है, यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है यूनेस्को, इसका प्रोग्राम है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। इसमें क्या है, वर्ल्ड के जितने इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर उसे लगते हैं उस कैटेगरी में डालते हैं, उनके लिए एक्स्ट्रा मनी वगैरह देते हैं कंजर्व करने के लिए। तो यूनेस्को की जो ये लिस्ट है, इंडिया के इस कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व को 11th इंडिया का 11th बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया था, इस लिस्ट में डाल दिया था यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व में। यहाँ लोकेशन हमने देख ही लिया, नेपाल, तिब्बत, और यहाँ पे पास में भूटान भी है, थोड़ी दूर चलोगे तो। और इंडिया से तो बॉर्डर लगाता ही है ये।
यहाँ पे एक थ्रेट है अभी, क्योंकि यहाँ पे अनरेगुलेटेड टूरिज्म होती है, मतलब टूरिस्ट लोग आते हैं यहाँ पे, गंदा करते हैं, कचरा फैलाते हैं, प्लास्टिक वगैरह छोड़ जाते हैं, तो ये एक थ्रेट है यहाँ पे जो जंगली जानवर रहते हैं उनको। तो ये था बस इस लेक्चर में इसके बारे में। और हाँ, एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ तो बची गई, इस कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व में ये मिलता है भाई साहब एनिमल, ये है रेड पांडा, सिक्किम में पाया जाता है, कंचनजंगा में भी पाया जाता है, ये बहुत ही क्यूट सा एनिमल जो दिखाई दे रहा है, ये रेड पांडा इसी में मिलता है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व में। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो बस यही था बस इस लेक्चर में।